ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। ठीक है, तो एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग जो सिलेबस है उसको देखते हैं। हाँ, तो हम लोग ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस पहले से है। हाँ, तो बाकी डिटेल के लिए वो सब देखेंगे। इसमें मेनली हम लोग फोकस करेंगे एग्जाम के लिए क्या क्या हम लोग को मेनली देखना चाहिए, और बाकी पिछले रिवीजन वीडियोस में डिटेल में डिस्कस हो गया है ना। तो मेनली किसको रेफर करेंगे, दूसरे वाले वीडियोस में भी देख लेंगे, और यहाँ पे उससे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट या कुछ जिसपे हम लोग को ध्यान देना है या जो जानना चाहिए। देखिए, तो पहले है हमारा सिलेबस में यूनिट 1 में, ठीक है, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या है, टैक्स कॉन्सेप्ट, उसका टाइप, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, नीड, फीचर्स एंड बेसिस ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हम लोग का चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, और कुछ कुछ नोट्स जो आपको भेजा गया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट करना पड़ता है हम लोग को, है ना। दो तरह के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें फिर तो हमारा इनकम टैक्स क्या हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, है ना। और फिर तो इसमें इंपॉर्टेंट फिर क्या है, जो इसका फीचर्स है ना, एक हिस्ट्री भी है, और कौन लायबल है टू पे इनकम टैक्स, जिनका क्या होता है इनकम पिछले साल कितना पार हो गया, मिनिमम जो टैक्सेबल लिमिट है जैसे 2,50,000 उससे क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया, तो आपको पेमेंट करना है। तो हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री भी जानना चाहिए, ताकि अगर कोई इनकम टैक्स में थ्योरी क्वेश्चन आए तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम लोग उसको लिख सके। ठीक है, क्लियर सबको। फिर बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, क्या है बेसिस और प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना 5 हेड में बांटा गया है इनकम, लेकिन इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या जानना, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे टैक्स लगता है ना। रेसिडेंट है कि रेसिडेंट में भी 2 पार्ट है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, तो मेन जो बेसिस है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पर वो निर्भर करता है ना। ठीक है, रेसिडेंट है या नॉट रेसिडेंट है। और रेसिडेंट में भी हम लोग जानते हैं OR है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और दूसरा क्या है, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। थ्योरी के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग फिर ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन ये सब भी देख लिए हम लोग, है ना, ये अलग अलग प्रिंसिपल्स है। ठीक है, फिर डायरेक्ट टैक्स, नीड, फीचर एंड बेसिस ऑफ चार्जेस, फिर इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अमेंडमेंट से बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यही फर्स्ट ही चैप्टर वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, ग्रॉस टोटल, तो शॉर्ट नोट किस में भी आ सकता है, पैन टैन, है ना, ये सब भी है। ठीक है, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस वाला ही चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स किस पर बेस्ड है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है उनको तो सब इनकम इंडिया पे हो चाहे इंडिया के बाहर सब पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट का हम लोग देखे हैं कि जो इंडिया के बाहर है, बिजनेस प्रोफेशन सेटअप कंट्रोल वैसा है, वो पॉइंट आ जाता है, तभी उस पर टैक्स लगता है। और नॉट रेसिडेंट को तो इंडिया के बाहर वाला नहीं अट्रैक्ट, वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो बेसिक हम लोग को जानना है, जिससे किसी भी चैप्टर का बेसिक आप समझ जाएंगे तो क्या होता है, इजी होता है फिर बनाने में, है ना। तो बेसिस रहेगा पता, तो उसके लिए मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा देखेंगे उसको क्या है। फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम है हमारा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या क्या इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड के बारे में है। फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ, नहीं ये तो अलग हो गया, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो हमारा चैप्टर 4 एग्जाम्पशंस वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग देखें ना थ्योरी क्वेश्चंस भी इससे रिपीट होता है ना। रेसिडेंस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी, प्रैक्टिकल के लिए भी है, और आपका एग्जाम्पशन वाला देखिए ना कितना रिपीट होता है ना। ठीक है, फिर क्या है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, तो जो हमारा चैप्टर 2 है एग्रीकल्चर इनकम वाला, है ना। तो हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम जब होता है तो उस समय हमारा जो फॉर्मेट है टैक्स निकालने का वो अलग है ना। 5,000 से ऊपर जाता है तो इंटीग्रेशन मेथड है ना, एग्रीकल्चर इनकम को भी पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उस पे टोटल निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं, लेस करते हैं टैक्स किस पर, एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट करके, जो भी उम्र है उसके हिसाब से। ठीक है, सीनियर सिटीजन है तो ज्यादा ऐड करते हैं, नहीं तो क्या है 2.5 लाख, है ना, क्लियर सबको। ठीक है,
तो उसका फॉर्मेट देखना है। तो एग्रीकल्चर इनकम थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर सबको? ठीक है, आ सकता है एक्सप्लेन एग्रीकल्चर इनकम, उसका प्रोविजंस लिखना है, कौन से इनकम फ्रॉम लैंड एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाते हैं, था ना कि मार्केट वाला या डेयरी वाला, ये सब जो अलग अलग था, है ना। क्लियर सबको? क्लियर है यहाँ तक? यूनिट 1 क्लियर हो गया। यूनिट 2 इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जा रहे हैं हेड्स में, तो आपको हर चीज का, हर चैप्टर का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट क्या है। तो डिटेल फॉर्मेट बुक में भी और हम लोग भी डिस्कस किया और कुछ ऐड भी किए थे जैसे क्लास में, है ना। तो डिटेल फॉर्मेट पता होना चाहिए किसका किसका, पांचों हेड का, किसका, सैलरी का भी, फिर हाउस प्रॉपर्टी का भी, इसी तरह पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्सेस। इसका सबका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो पहले अभी हम लोग बात करें सैलरी वाला, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जब इसका हम लोग बनाते हैं तो डिडक्शंस भी मिलते हैं ना इसमें, है ना। डिडक्शंस अंडर सेक्शन किस में, 16 में, है ना। 50,000 का सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला है ना। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर गवर्नमेंट वाले हैं तो एंटरटेनमेंट वाला वो जो डिडक्शन मिलता है अलाउंस वाला। और एक क्या है, और एक प्रोफेशनल टैक्स वाला, एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोलते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी फॉर्मेट है उसमें क्या डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो सैलरी में देखिए मीनिंग ऑफ सैलरी है, बेसिस ऑफ चार्ज है, कंडीशंस ऑफ चार्जेबिलिटी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि अलाउंसेस, ठीक है, तो अलाउंसेस, परक्विजिट्स है, डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस है। तो अलाउंसेस में कहां-कहां मतलब इनको क्या मिले हैं, एक बार रिपीट कर दीजिए।